हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच में। तो हमने एक सीरीज चलाई हुई है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने अब लगभग जो है 3-4 वीडियोस की बना ली हैं बेसिक से। तो बेसिक में हमने स्टार्ट किया हुआ था एनालॉगी। एनालॉगी का आज हमारा कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है। जिसने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो वीडियोज़ देख लें, क्योंकि वो वीडियोज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो इसी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले हमने किया था नंबर एनालॉगी। उसके बाद हमने की लेटर सीरीज़। उसके बाद हमने की वर्ड एनालॉगी और आज हम कर रहे हैं मिक्स्ड एनालॉगी। तो आज हम कर रहे हैं मिक्स्ड एनालॉगी। अब मिक्स्ड एनालॉगी क्या होती है, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ। मिक्स्ड एनालॉगी में क्या होता है, आपके पास कुछ वर्ड्स दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बता देती हूँ आपको। कुछ मिक्स्ड एनालॉगी में आपको वर्ड्स दिए होंगे और कुछ नंबर्स दिए होंगे। इन दोनों वर्ड्स और नंबर का आपको मिश्रण मिलेगा। ऐसे कुछ कोड दिए होंगे जो आपको डिकोड करने होंगे। यही इसी को बोलते हैं, सिंपल से वर्ड में आप ये समझ लो, इसी को कहते हैं मिक्स्ड एनालॉगी। आपके एग्जाम में दिया होता है मिक्स्ड एनालॉगी, आप परेशान हो जाते हो। तो ये उसके लिए भी है जिसको बिल्कुल भी बेसिक में नहीं आता है, और जिसको रीजनिंग आती है उसके लिए तो हमारा एडवांस लेवल में जाएंगे, मगर जिसको नहीं आती है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने ए से लेकर जेड तक जो हमारी अल्फ़ाबेट है, इसकी नंबरिंग आपने याद कर लेनी है। इसकी नंबरिंग कैसे याद करनी है वो ट्रिक मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। फ़िलहाल आप यहाँ पर देख लो, जो ए आता है, ए 1 पे आता है। अगर किसी को अभी टाइम उतना नहीं है तो आप सीधे ABCD ऐसे मेरी तरह एग्ज़ाम में लिख सकते हो, मगर लिखना कैसे, पहले M तक लिखना है, 13 के बाद हमने यहाँ पे 14 एंड 14, फिर ऐसे उल्टा करके लिखना और ऊपर से जाके इनको नंबरिंग दे देना। ये आपके लिए आसान रहेगा। अब नंबरिंग कैसे हमने अल्फ़ाबेटिकली याद करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के साथ बता दूँ। सबसे पहले आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो यहाँ पे NEWS हमको अल्फ़ाबेट दिए हुए, इनको कुछ ऐसे कोड किया गया है कि यहाँ पे 14, 5, 2, 3, 9 ऐसे बन रहा है। तो क्या बन रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब बताओ पेपर का क्या बनेगा कोड। सबसे पहले हमने स्टेप 1 में क्या करना है, हमने ये देखना है कि N का क्या है, N का नंबर क्या है, कौन से नंबर पे N आता है। अगर M हमारा, अब मुझे तो याद है, जैसे यहाँ पे फिर भी मैं आपके लिए नंबर दे दूँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो N आ गया 14। अगर N हमारा 14 है तो यहाँ पे भी 14 है, मतलब कुछ बन रहा है। अब E को देखें, E का क्या नंबर आता है, तो E का नंबर हमारा आता है 5। E का 5 नंबर है, आगे भी 5 है, इसका मतलब हमारा ये पैटर्न काम कर रहा है। अब नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। अब W क्या आता है यहाँ पे, W का देखें तो यहाँ पे W है। अब Y यहाँ पे 25 है, तो एक जाहिर सी बात है 24 होगा, तो W हमारा 23। इसका मतलब यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, समझ गए आप। उसके बाद S यहाँ पे S का जो नंबर है वो है 19, यहाँ पे 19 होगा। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हुई, तो S का नंबर यहाँ पे 19 है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये पैटर्न है इसका। अब हमने सेम यही देखना है कि पेपर का क्या हो सकता है। सबसे पहले हम पेपर को नंबरिंग दे देते हैं। अब नंबरिंग तो ऐसे अगर आप लिखोगे तो इससे तो टाइम लगेगा, मगर आपको ये अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए किसका क्या नंबर है। अब पहले हम यहाँ पे दे देते हैं P का क्या नंबर है। P का देखें तो यहाँ पे नंबर आता है, O का 15 है तो P का 16, A का तो सबको पता ही है, A का 1, P फिर आया तो P का 16, E का 5, R का यहाँ पे S का 19 है, अभी तो हमने किया था, तो इसका मतलब R का 18 होगा, तो R का 18। तो अभी देखते हैं ये पैटर्न कहाँ पे ऑप्शन में। पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन हमारा लग रहा है 16, 1, 16, 5, 1, 18।
इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था एक सिंपल, जिसको नहीं समझ आ रहा है, जिसको समझ आ गया वो यहीं पर कर लेगा। N14 E5 W23 S19, जिसको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद है, इसलिए ये आपको नंबरिंग याद करनी बहुत ज़रूरी है, खासकर लेटर सीरीज और डिकोडिंग और कोडिंग के लिए, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके लिए भी आपका। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ताकि आपको और समझ आ जाए। तो अब हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है नए दूसरे पैटर्न पे। तो दूसरे पैटर्न मतलब मैं आपको कोशिश करूँगी आपको सारे पैटर्न दिखा दूँ, ताकि एग्ज़ाम में जैसा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सको। तो सेकंड पैटर्न में हमने क्या देखो, अब सेकंड पैटर्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है शीप SHEEP, मतलब इसको कुछ ऐसे कोड किया हुआ है कि आगे ये बन रहा है GAXXR। फिर आगे दूसरा वर्ड दिया हुआ है BLEAT, इसको भी ऐसे कोड किया हुआ है कि ये बन रहा है। अब बताओ कि SLAT लिखा हुआ है स्लेट, इसका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले अगर इनकी नंबरिंग आगे नंबर तो दिया नहीं है, तो मतलब पहला मेथड जो हमने लगाया था वो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब इसमें सेकंड मेथड लगाना है। सेकंड मेथड क्या लगाना है, आपने ये देखना है कि यहाँ पे S दिया है, S की इन्होंने आगे G दिया है, ठीक है। G को रख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको। शीप का S का क्या दिया हुआ है, G दिया हुआ है। H का देखें तो क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। E का देखें तो क्या दिया हुआ है, X, और इसका देखें X, P का R दिया हुआ है। इसकी कोडिंग इससे मैच खा रही है। तो सेम B का, इसका भी देख लेते हैं नेक्स्ट का, BLE। अब इसके आगे क्या दिया हुआ है, H, जिसके आगे जो दिया है उसको उसके नीचे ले आना है आपने। अब आपको कुछ समझ आ रहा है। आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे E के आगे X है और यहाँ पे B के आगे X है। इसका मतलब है कि जिस वर्ड के आगे जो वर्ड है वो उसका कोड है। इससे आपको, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, अगर ऐसे समझ नहीं आता है, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को ऐसे उतार लेना है। ये उसके लिए जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, तो यहीं पे समझ आ जाता है कि यहाँ पे डबल E है तो यहाँ पे डबल X है, मतलब E का कोड X ही है। अब सेम वैसे देखते हैं स्लेट का करके। S का देखें स्लेट का, तो यहाँ पे कर लेते हैं SLATE। अब S देखें, S का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, S का कोड दिया हुआ है G। L का देखें तो L का दिया हुआ है P। A का क्या दिया हुआ है, A का कोड ये वाला ऊपर के लिए कोड मत लेना कभी भी, कोड हमेशा नीचे के लिए होता है। A का दिया हुआ है T, और T का क्या दिया हुआ है, T का दिया हुआ है N, E का X। तो ये कोड आपके किस ऑप्शन में बन रहा है, पहले में देखें तो GPX, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपने हर एक ऑप्शन को देखना, ऐसा नहीं कि GP देखा और टिक कर दिया हो गया क्वेश्चन गलत। TG या तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, GPT ये भी नहीं, तो इसका मतलब GPTNX आपका ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D आपका सही है। तो ये एक था न्यू पैटर्न, जिसको समझ में आ गया वो यहीं पे कर लेगा। S का कोड लेके, L का कोड लेके, ये मैंने आपको खुल के बताया ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से समझ आए। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपके लिए तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, BAT को ऐसे कोड किया गया है कि YZG बन रहा है। कुछ समझ आ रहा है इस पैटर्न को, देखिए YZG। तो YZG मैं आपको इतना बता देती हूँ, B सेकंड अल्फ़ाबेट और Y लास्ट से सेकंड अल्फ़ाबेट, Z के बाद Y, A पहला अल्फ़ाबेट और Z लास्ट अल्फ़ाबेट, T कहाँ पे आता है और G कहाँ पे आता है, इतना तो मैंने आपको समझा ही दिया। ये पैटर्न इसमें क्या बन रहा है। और अब यहाँ पे SICK, अब इसका पैटर्न क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और ये मेरी वीडियो और ये ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।